हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीअरेंज सीरीज़ के एपिसोड 6 के साथ। ओके, सो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो विन है वो अपने बैंड मेंबर्स के साथ परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो अपने रूम में बैठा होता है और उसकी जो विश लिस्ट है उसमें उसने कुछ विशेस लिखी होती हैं। उनमें से जो जो विश उसकी पूरी हो गई होती है वो उस पर टिक कर देता है और बाद में फिर वो निकल जाता है अपना बैकपैक लेके। फिर जो ब्यू है वो भी अपना बैकपैक लेके निकलती है। एक जो है वो भी निकलता है अपने घर से और जो छः है वो भी अपने घर से अपने बैकपैक्स को लेके निकलता है। और जब छः निकल रहा होता है तब उसकी मॉम कहती है रुक जाओ, तुम अपनी हैट भूल गए हो। और वो जैसे ही उसे हैट देती हैं, छः जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उस हैट को देख के और अपनी मॉम को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जो लिन है वो अपने पेरेंट्स के साथ घर पे बैठी होती है अपने हॉल में और उस टाइम उसके पापा बोलते हैं कि जो नट है वो काफ़ी अच्छा लड़का है, तो तुम क्या कहती हो इस बारे में लिन। तो लिन जो है वो कहती है कि हाँ मैं अग्री करती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। उसके बाद जो उसके पापा है वो कहते हैं तुम्हारे पास मतलब तुम क्या फ़ील करती हो नट के बारे में। तो उसके बाद जो लिन है वो कहती है आप कहना क्या चाहते हो, मैं समझी नहीं। लिन की मम्मा उस टाइम बोलती हैं कि तुम्हारे पापा ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, वो बस इतना कहना चाहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई जो 12th ग्रेड तुम ख़त्म करने वाली हो उसके ख़त्म होने के बाद तुम अब्रॉड जाओगी अब इंग्लैंड आगे की पढ़ाई करने के लिए और साथ में तुम्हारे नट भी जाएगा। तो क्यों ना हम तुम दोनों को इंगेज कर दें, मतलब तुम दोनों की इंगेजमेंट करवा दें, ताकि जो ये टाउन में जो गॉसिप चल रही है तुम दोनों के बारे में, तुम लोग उस गॉसिप का हिस्सा ना बनो फिर और कभी भी। उसके बाद जो लिन है वो कहती है कि वो मतलब अटकती रहती है, फिर कहती है कि एक काम करती हूँ, मैं जब वापस आऊँगी तब हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो विन और नट हैं वो दोनों विन के पापा की गाड़ी में बैठे होते हैं और वो लोग कैंपिंग के लिए जा रहे होते हैं। तो उसके पापा बोलती हैं अचानक से कैंपिंग के लिए हमें क्यों जाना पड़ रहा है। तो विन जो है वो कहता है अब काफ़ी देर हो गई, अब अगर आप मना करने की कोशिश करोगे तो हम राज़ी नहीं होंगे क्योंकि अब हम निकल चुके हैं कैंपिंग के लिए। और फिर जो नट है वो कहता है कि मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है क्योंकि हमें फ़ाइनल राउंड में नया गाना गाना है और मुझे नया गाना लिखना है इसलिए। और उसके बाद विन के जो पापा हैं वो कहते हैं कोई नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ जब भी तुम चाहो। उसके बाद जो नट है वो विन को कहता है कि मेरे पापा तुम्हारे पापा की तरह इतने अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है। जैसे ही नट कह के ये सामने देखने लगता है उसी टाइम विन जो है वो फ्लैशबैक में चला जाता है। मतलब वो सोचता है उस टाइम कि वो मेमोरीज़ उसे याद आती हैं जो कि जिसमें उसने अपने पापा से कहा था कि आपको समझ क्यों नहीं आता है, क्यों आप नहीं समझ रहे हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे म्यूज़िक में इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों आप बार बार मुझे म्यूज़िक में प्ले करने के लिए फ़ोर्स कर रहे हो। फिर उसमें उसके पापा कहते हैं कि तुमको तो म्यूज़िक बजाना करना बहुत पसंद था, अचानक से ये सडन चेंज क्यों आ गया तुम में, ये सब नट की वजह से हो रहा है ना। उसके बाद जो विन है वो चिल्ला के बोलता है इसमें नट को मत खींचो, क्योंकि अगर नट ना भी मरा होता तो भी मैं म्यूज़िक क्विट करने ही वाला था, कुछ भी हो जाए। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विन जो है वो अपने फ्लैशबैक से वापस आ जाता है और वो अपने पापा से कहता है पापा आप जो सॉन्ग लिख रहे थे उसका क्या हुआ। उसके पापा कहते हैं एक बार हम कैंप साइट पहुँच जाएँ फिर मैं वो गाना तुमको सुनाऊँगा। नेक्स्ट सीन में सब लोग कैंप के साइड पहुंच जाते हैं, विन और उसके बैंड मेंबर्स, उसके पापा और सब लोग। और उसके बाद वहाँ पे जो ब्यू है वो जब सब लोग अपना टेंट वेंट सब बना रहे होते हैं, काम में लगे हैं, उस टाइम ब्यू जो है विन से कहती है कि हम यहाँ पे बेसिकली हमारी विक्ट्री सेलिब्रेट करने आए हैं, इतनी दूर कैंप करने हम विक्ट्री सेलिब्रेट करने आए हैं। तो उसके बाद जो एक है वो कहता है कि हम इससे नहीं कह सकते कि हमारी विक्ट्री हो गई है और ना ही हम ये कह सकते कि हमारी सेलिब्रेशन हमारी विक्ट्री के लिए है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फाइनल्स तक ही हम पहुँचे हैं। अभी जब हम फाइनल्स क्रॉस करके नंबर 1 आ जाएंगे तब हम वो कह सकते हैं कि हम जीते हैं, हमारी विक्ट्री हुई है, तब हम असली सेलिब्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्यू है वो कंटिन्यूसली लिन को देखी जा रही थी और विन ने ये चीज़ देख ली थी कि जो ब्यू है वो कंटिन्यूसली लिन को स्टेयर की जा रही है। नेक्स्ट सीन में जो एक है वो खाना बनाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन उससे जलती नहीं है। ये चीज़ छः देख लेता है और उसके पास वहाँ पे उसकी हेल्प करने आता है। जो एक है उसके हाथ में चारकोल का ब्लैक कलर लग जाता है और वो मस्ती मस्ती में वो छः के गाल पे लगा देता है, चीक्स पे। और उसके बाद जो छः है वो भी ब्लैक कलर का चारकोल जो है उसमें अपना हाथ रगड़ता है और उसके बाद वो एक के चीक्स पे लगा देता है और ऐसे करके दोनों एक दूसरे के चीक्स पे चारकोल लगाते रहते हैं। विन और उसके भाई और उसके पापा, उन लोग में ये झगड़ा चलता रहता है कि कौन कैसे सोएगा। और जो उसका भाई वो कहता है अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे सबके साथ नहीं सोना, ये सब कहने लगता है। उसके बाद ये चीज़ जो है नट सुन लेता है। नट वहाँ आता है, कहता है कि मैं अपने टेंट में अकेले सोने वाला हूँ, तो विन तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे टेंट में सोने। और ये चीज़ सुन के उसके भाई और उसका पापा दोनों विन को देखने लगते हैं। उसके बाद विन जो है ठीक कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। और नेक्स्ट सीन में जो 6 और 1 है वो फ़ायर जला चुके होते हैं और वो ब्यू से कहते हैं कि ब्यू हमारी फ़ायर जलानी हो चुकी है कंप्लीट, तो तुम जो मीट लाने वाली थी वो कहाँ है। तो वो कहती है क्या मीट मुझे लाना था। उसके बाद जो 6 वो कहता है तुम फिर से भूल गई। फिर जो 6 है वो 1 से कहता है कि चलो हम लोग चल के मीट शॉप से ख़रीद के लेके आते हैं।
वो 6 जो है वो एक को हेलमेट पहनाने की जगह हैट पहना देता है, जो कि उसने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको ढूँढ के वो हैट दूँगा, और ये चीज़ एक देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में विन और नट एक साथ बैठे होते हैं, और विन जो नट है वो कहता है विन से कि मेरा पता है एक सपना था कि मेरा एक खुद का बैंड हो और हम लोग एक साथ कैंपिंग पे जाएँ, हम लोग वहाँ पे खाना खाएँ, और मुझे लगता है विन कि तुम मेरे हार्ट को बहुत अच्छे से पहचानते हो, मतलब मेरे दिल में क्या चल रहा है तुम बहुत अच्छे से जानते हो। उसके बाद जो विन है वो कहता है मैं सच-सच बोलूँ, मैं तुम्हारे दिल में क्या-क्या चल रहा है सब कुछ जानता हूँ। नेक्स्ट सीन में जो जो नट होता है वो कहता है कि उसके पापा जो थे उन्होंने उससे कहा था कि अगर तुम चिल्ला के अपनी विश बोलो तो वो फिर ज़रूर पूरी होती है, और उस टाइम उसने कहा था कि मैंने विश मांगी थी कि मैं नंबर 1 गिटारिस्ट बनूँ। तो विन कहता है तुम्हारे पापा ने तुम्हें डांटा नहीं ये सुनने के बाद? तो नट कहता है वही तो, नहीं डांटा, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है ना। उसके बाद ये लोग जाते हैं और नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पे बाकी बैंड मेंबर्स भी आते हैं, और नट है वो ज़ोरों से चिल्लाता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि विन जो है वो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दे और मैं नंबर 1 गिटारिस्ट बन जाऊँ। लिन जो है वो कहती है मैं विश करती हूँ कि मैं मतलब अपना जो मेरा दिल चाहता है मैं वो करूँ, और जो ब्यू है वो विश करती है कि मेरे अंदर हिम्मत आ जाए। 6 जो है वो कहता है कि मैं विश करता हूँ कि मुझे ढेर सारी लिक्विड पीने को मिले, वो भी फ्री की, और जो 1 है वो विश करता है कि मैं जो ड्रम्स हैं उन्हें हमेशा बजाता रहूँ, मतलब मैं ड्रम्स बजाना कभी ना छोड़ूँ। नेक्स्ट सीन में सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, एक दूसरे को पानी फेंक के मारते हैं, एक दूसरे को पानी में गिराते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं वो लोग। फिर नेक्स्ट सीन में नट और विन साथ में बैठे होते हैं। विन जो है वो नट से कहता है अब जब हम लोग यहाँ आ गए हैं तो तुम्हारे अंदर और इंस्पिरेशन आई है कि तुम अच्छे सॉन्ग्स लिख सको? जो नट है वो कहता है अभी तक नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूँ। तो वो कहता है तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तो विन जो है वो कहता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को फ़ॉलो करता, जो मेरे अंदर फीलिंग्स हैं मैं उन्हें अपने सॉन्ग में मैं उन्हें अपने सॉन्ग में डालता, इनकॉर्पोरेट करता। तो उसके बाद जो नट है वो कहता है कि फीलिंग्स, कौन-सी फीलिंग्स, कैसी फीलिंग्स? विन जो है वो कहता है फीलिंग्स मतलब तुम क्या फ़ील कर रहे हो उस पे। उसके बाद जो नट है तो वो कहता है तो मुझे लगता है तो वो शायद लव सॉन्ग होगा। तो उसके बाद जो एक बैठा था वहाँ पे उनके बगल में वो कहता है कि लव सॉन्ग, अच्छा है ये। ओके, सो नेक्स्ट सीन में जो एक है वो कहता है, सॉरी जो 6 है वो कहता है कि मेरे पास मेरा खुद का सॉन्ग है जो मैं तुम लोग को गा के सुनाना चाहता हूँ। तो जो सब लोग हैं वो कहते हैं हाँ सुनाओ। वो बगल में पड़ा जो एक हैमर था, हथौड़ा, उसे उठाता है और उसे माइक बनाता है और उसमें वो गाना शुरू करता है। पहले तो बहुत अच्छा गाता है, उसके बाद गाते-गाते एकदम बेसुरा हो जाता है, और सब उसके बेसुरी आवाज़ को सुन के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो मतलब उन्हें लगा कि अच्छे से गाना गाएगा, गाना भी थोड़ा ढंग का होगा, लेकिन गाने में भी अजीब-अजीब वर्ड्स डालता है और बहुत ही बुरा गाता है। और उसके बाद जब वो गाना ख़त्म करता है वो कहता है कैसा लगा मेरा गाना? तो उसके पापा जो हैं विन के, वो कहते हैं बहुत अच्छा गाना गाया, और ताली बजाने लगते हैं। और उसके बाद जो 6 है वो कहता है देखा ये मेरे टैलेंट की कदर करते हैं, इन्हें अच्छा लगा मेरा सॉन्ग। और उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि लेकिन अगली बार से ये गाना मत गाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा गाना सुन के पुलिस आके तुम्हें अरेस्ट कर ले। नेक्स्ट सीन में जो 6 है वो कहता है आपने भी तो गाना लिखा है, आप गाइए। तो उसके बाद उसके डैड जो हैं वो गाना गाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट सीन में एक जो है वो बैठा होता है आग के पास, लेकिन उसे फिर भी थोड़ी ठंडी लग रही होती है। जो 6 है उसके ऊपर ब्लैंकेट लाके ओढ़ देता है। नट जो है वो मॉस्किटो रेपेलेंट अपने हाथों पे लगा रहा होता है, तो वो कहता है तुम्हें थोड़ा सा मॉस्किटो रेपेलेंट चाहिए तो मैं लगा देता हूँ। तो उसके बाद जो विन है वो कहता है हाँ ठीक है। तो जो नट है वो कहता है लाओ अपना हाथ मेरी तरफ करो, मैं तुम्हें खुद से लगा देता हूँ। नेक्स्ट सीन में जो सारे मेंबर्स बैठे होते हैं वो अचानक से भूतों की बात करना शुरू कर देते हैं, और कुछ कहते हैं, नट जो है वो कहते हैं भूत रियल होते नहीं है, कुछ कहते हैं कि अगर हमने भूत देखा तो हम बहुत ज़्यादा ही डर जाएंगे, वैसे डर तो लगता ही है सबको। जो लिन है वो कहती है कि हम ये सारी बातें ना करें, लेकिन फिर भी सब लोग भूतों की बात करते रहते। तो लिन जो है वो उठ के अपने टेंट में आ जाती है, पीछे पीछे उसके ब्यू भी आ जाती है। ब्यू कहती है तुम्हें इतना डर क्यों लगता है भूतों से, क्या तुमने कभी कोई देखा है? तो जो लिन है वो कहती नहीं मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन एक बार मैं अपने फैमिली के साथ कैंपिंग में गई थी एक फॉरेस्ट में, और मुझे बाहर टेंट के कोई चलते हुए दिखाई दिया था, किसी के चलने की आवाज़ भी आई थी, लेकिन जब मैंने टेंट खोला देखने के लिए कि कौन है बाहर, बाहर कोई था ही नहीं, लेकिन चलने की आवाज़ें फिर भी आ रही थी। और इसीलिए जब भी मैं ऐसे कभी कैंपिंग के लिए जाती हूँ फॉरेस्ट टूर्स में, तो मैं थोड़ा बहुत जो है डर जाती हूँ और ऐसी भूतों की बातें करना पसंद नहीं करती हूँ। जैसे ही ये बात उसने ख़त्म की उसी टाइम बाहर से किसी के चलने की फिर से आवाज़ें आने लग गईं, और लिन जो है वो रोते-रोते कहने लगी देखा मैंने बोला था ना, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही थी।
उसके बाद जो ब्यू है वो कहती है तुम डरो मत, मैं बाहर जाके देखती हूँ। जैसे ही टेंट के बाहर निकलती है उस टाइम वो देखती कोई है ही नहीं वहाँ आसपास। अचानक से पीछे से छे जो है वो कंबल ओढ़े आ जाता है और कस के जो ब्यू है उसके नाक पे पंच मार देती है। और उस टाइम वो जो छे है वो कहता है अरे मैं एक इंसान हूँ, कोई भूत नहीं हूँ जो तुमने मुझे इतनी कस के मारा है। उसके बाद जो छे है वो अपने टेंट में जाता है, लेकिन उसे टेंट में सोने में अकेले डर लग रहा होता है, इसीलिए वो एक के टेंट की तरफ जाता है और इसी टाइम वो अंदर घुसे उससे पहले एक बाहर निकल आता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद जो छे वो कहते हैं मेरे को एक सीक्रेट तुम्हें बताना था। तो बोलता है क्या। तो कहता है मुझे भूतों से डर लगता है। ये कह के वो उसके टेंट के अंदर घुसने जा रहा होता है तो एक जो कहता है रुको रुको रुको। और उसने देखता है कि उसके आइज़ के पास और नोज़ के पास लाल लाल हो रखा है, मतलब चोट लगी है, किसी ने उसे पंच किया है। उसके बाद ब्यू और लिन जो है वो सो जाते हैं बाहर टेंट के। जो एक और छे हैं वो बैठे होते हैं। एक जो है वो छे के चोट वाली जगह पे मेडिसिन लगाता है और कहता है यहाँ तुम माउंटेन पे हो और माउंटेन जैसी जगह पे भी तुम परेशानी में फंस जाते हो। और जो छे है वो कहता है क्या तुम भी मेरे साथ परेशानी में फंसना चाहते हो। तो उसके बाद जो एक है वो कहता है ट्राई करना चाहते हो। तो उसके बाद जो छे वो कहता है नहीं, मैं एक छोटे से बच्चे को बुली नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में जो नट और विन है वो दोनों सोने जाते हैं और नट जो है वो सो नहीं पाता है। उसे वो बातें याद आती हैं जो डॉक्टर ने कहा था कि वो ठीक हो पाएगा कि नहीं और क्या क्या करना होगा, और कहा था कि सर्जरी करने के बिना भी वो ठीक हो सकता है। तो डॉक्टर की कई कुछ बातें उसे याद आती हैं, वो सो नहीं पाता है और ऊपर से उसे ठंडी भी बहुत लग रही होती है। और जो ब्लैंकेट वो लिया होता है वो उसकी ठंडी रोक ही नहीं पा रहा होता है और ये चीज़ विन देख लेता है। विन जो है वो कहता है क्या तुम्हें ठंडी लग रही है। नट कहता है हाँ। उसके बाद विन जो है उसके हाथों को छूता है, कहता है तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। नट जो है वो कहता है मुझे लगता है जो ब्लैंकेट मैं अपने घर से लाया हूँ बहुत ज़्यादा पतला है, वो इस ठंडी को रोक नहीं सकता है। उसके बाद जो विन है वो कहता है तो क्यों ना तुम मेरा ब्लैंकेट शेयर कर लो मेरे साथ। तो कहता है मैं तुम्हारा ब्लैंकेट क्यों लूँगा, और वैसे भी ब्लैंकेट छोटा है हो सकता है। तो उसके बाद जो विन है वो कहता है मेरा ब्लैंकेट मोटा भी है और लंबा भी है, तो हम उसे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद वो शेयर करता है उसके साथ उसका ब्लैंकेट। जो वो नट है उसे फिर भी थोड़ी सी ठंडी लग रही होती है, वो अपना हाथ बाहर निकालता है ताकि वो उनको रब करके गर्म कर सकें। और उसी टाइम जो विन है वो उसके हाथों को अपनी तरफ खींच लेता है और जो नट है उसे अपनी तरफ मोड़ देता है। मतलब नट सीधा लेट रहा होता है, वो उसे अपनी तरफ घुमा देता है। विन जो कहता है मेरे हाथ गर्म है तो हम दोनों अगर हाथ ऐसे पकड़ेंगे तो तुम्हारे हाथ भी गर्म रहेंगे, वो ठंडे नहीं होंगे। नेक्स्ट सीन में जो सुबह हो चुकी होती है और ब्यू और लिन जो एक दूसरे की फ़ोटोज़ खींच रही होती हैं। और उस टाइम जो नट है वो सॉन्ग लिख रहा होता है, अपना आगे का कंप्लीट कर रहा होता है। और वहाँ पे लिन जो पहुँचती कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। कहते हैं मैं अपना बाकी का जो सॉन्ग है वो कंप्लीट कर रहा हूँ, सुनना चाहती हो। तो कहती हाँ सुनाओ। फिर बाकी भी बैंड मेम्बर्स आ जाते हैं और सब उसके सॉन्ग को सुनते हैं। जो विन है वो कहता है कि ये सॉन्ग काफ़ी ब्यूटीफुल है, क्यों ना हम इस सॉन्ग को अपने फाइनल राउंड के लिए यूज़ करें। जो छे है वो कहता है मुझे तो पक्का है कि हम लोग अब फाइनल राउंड में चैंपियंस बनने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में जो लिन है वो विन से कहती है कि मैं तुमसे कुछ कंसल्ट करना चाहती हूँ, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं जो हूँ वो नट को बहुत पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए उससे बात करो, उससे पूछो कि उसके दिल में उस क्या फीलिंग्स है मेरे लिए। ये सुन बोल के वो वहाँ से चली जाती है और जो विन है वो काफ़ी उदास हो जाता है ये चीज़ सुन के। एंड यहाँ पे ये एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।